डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं कि जो हमारा एमपी बोर्ड क्लास 8th 2026 का ब्लूप्रिंट क्या होगा, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो आप कैसे किसी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान इसलिए सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं एसएसटी, सोशल साइंस। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रिंट आउट है ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपको इसका वरी करने का ज़रूरत नहीं। मैं आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में भी समझाऊंगा और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अगर हम दोनों की बात करें तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, बस उसमें ट्रांसलेशन का दिक्कत होता है कि एक साइड ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में लिखा होता है और दूसरा ट्रांसलेशन का बात करें तो हिंदी में लिखा होता है, बाकी और कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले जो हमारा टोटल मार्क्स होता है एग्जाम का वो कितना होता है तो उसको देख लेते हैं। तो हमारा 60 मार्क्स का पेपर होता है। जो हमारा पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। और जो हमारा गिवन टाइम है गाइस वो कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, जो यहाँ पे दिखा रहा है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब क्या होता है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं गाइस वो कितने मार्क्स के होते हैं, हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें कोई शब्द सीमा नहीं होती, मतलब आपको ये नहीं क्लियर बताया जाता कितने वर्ड में लिखना है। जो आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में से एक आपको उसमें लिखना होता है। ईच क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स कंटेन करता है, 1 मार्क्स का होता है, जो कि आपको टोटल 5 मार्क्स दे के जाता है। कितने मार्क्स दे के जाता है, 5 मार्क्स दे के जाता है। अब देखिए सेकंड नंबर पे देखिए रिक्त स्थान पूर्ति वाले शब्द या प्रश्न को आप देखिए। रिक्त स्थान पूर्ति वाले शब्द और जो प्रश्न है गाइस तो आप इनको देखिए, ये हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं। प्रश्न संख्या कितनी होती, 5 होती। इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपकी लिमिट नहीं होती, 1 वर्ड 2 वर्ड में भी हो सकता है। ईच क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमको 5 मार्क्स दे के जाते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से हम 5 मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों आपको ये बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस पैटर्न में एग्ज़ाम होने वाला है, क्या मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी की पूरी परीक्षा अध्ययन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको इसमें किसी भी तरीके का वरी करने का ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं मॉडल पेपर से स्टार्ट करूँगा, फिर चैप्टर बाइज चैप्टर आपके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को क्या बोलते हैं हम, जो 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया गाइस, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए जो हमारा ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है गाइस, इसको हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आपको बस एक लाइन पे लिखना होता है, जो कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, और ईच क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के दे के जाते हैं। कितने मार्क्स दे के जाते हैं, 2 मार्क्स पे। और लिखना कितना होता है, 1 वाक्य मतलब 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपका आंसर खत्म। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा 12 है, आप ध्यान से देखिए 12 की क्या है, 12 मार्क्स का टोटल आता है। मतलब 6 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो 6 टू जा कितना होता है, 12 होता है। अगला जो हमारा फोर्थ पॉइंट है गाइज यहाँ पे, ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसको आप देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं, ये एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो कि हमको कितने में लिखना होता है, 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। और ये हमसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन हमको 3 मार्क्स के होते हैं। जो ईच क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमको 18 मार्क्स दे के जाते हैं। कितने मार्क्स दे के जाते हैं, 18 मार्क्स दे के जाते हैं। फिर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। देखिए जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं गाइस, ये हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमको 100 वर्ड्स में लिखना होता है। कितना लिखना होता है, 100 वर्ड्स में लिखना होता है। और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो 4 5 जा कितना होगा, 20 मार्क्स के हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चे जो हैं अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं,
तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल में प्रॉपर तरीके से जुड़े रहें, क्योंकि हम चैप्टर बाइज चैप्टर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। अगर आपने उतना कर लिया तो 85% आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है ना। देखिए, अब कुल प्रश्न की संख्या आपकी कितनी होती है, टोटल जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 26 आते हैं। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 26 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो आपका टोटल मार्क्स होता है 5 + 5 + 12 + 18 + 20, इसको आप ऐड करेंगे तो ये 60 मार्क्स का होता है। मतलब आपका एग्जाम जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। देखिए, आपको क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर मेरी कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगी हुई थी, मैंने 8th क्लास की बोर्ड की कॉपियाँ चेक की हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देखिए आपको एक कॉपी मिलती है जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस उसमें लिखे रहते, मतलब क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर डला रहता है, पेपर आपको अलग से दिया जाता है, ठीक है। आपको सिंपली वहाँ पे जैसे 3 लाइन्स है, अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो 3 लाइन्स है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आपको कितने लाइन्स मिलते हैं, 2 लाइन्स मिलते हैं। और आपका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको 5 लाइन्स मिलते हैं जो कि आपको लिखना होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लाइन्स वहाँ पे ऑलरेडी आपको ब्लैंक करके डॉट 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 करके दी रहती हैं, और उसी डॉट डॉट पे आपको लिखना होता है, ठीक है ना, आंसर्स को। तो आप इस चीज़ का वरी मत करिए कि मैं कितना लिखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, नेक्स्ट चीज़ की। देखिए, जो आपका लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन कठिनाई स्तर मतलब होता है लेवल जो रहता है। तो जो इजी क्वेश्चन है आपके 20 आते हैं, सरल प्रश्न जो होते हैं 20 आते हैं, औसत प्रश्न आपके कितने आते हैं, 60 आते हैं, और जो आपके कठिन प्रश्न होते हैं वो 20% आते हैं, ठीक है ना। देखिए, सरल प्रश्न जो होते हैं हमारे 20% है, एवरेज क्वेश्चन जो है हमारे 60% है, और जो हार्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं वो केवल और केवल 20% होते हैं, ठीक है। मैं जल्द ही आपके लिए पूरी मॉडल पेपर की सीरीज़ लेके आने वाला हूं। सबसे पहले मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर सारे डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको नया अपडेट जो भी है वो प्रॉपर तरीके आपके पास पहुंचता रहे, और सारे वीडियोस को आप देखते रहें, जिसलिए आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।